इस लेक्चर में हम मॉड 8 ट्रिपल काउंटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉड 8 काउंटर को अगर हमें डिज़ाइन करना है यहाँ पे, तो हम पहले चेक करते हैं कितने नंबर्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। हमको मॉड 8 काउंटर बनाना है, ठीक है। तो 8 को हम जानते हैं, हम ये क्या लिख सकते हैं, 8 8 इज इक्वल टू होता है 2⁻³ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि एन बिट काउंटर जो होता है, एन बिट काउंटर, एन बिट काउंटर में कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं, इसमें एन फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। फिर उसकी कितनी मैक्सिमम मॉड उसका कितना हो जाता है, मैक्सिमम मॉड इसका निकल के आ जाता है 2⁻n, ठीक है। तो अगर 2⁻n को हमको यहाँ पे 8 के बराबर करना है, तो हमको कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप लेने पड़ेंगे, तो ये हम बैक कैलकुलेट करके यहाँ पे n की वैल्यू को 3 निकालते हैं, ठीक है। तो 3 फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड होता है हमको मॉड 8 रिपल काउंटर बनाने में। ऑलरेडी हमने रिपल काउंटर के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि रिपल का मतलब क्या होता है कि जो क्लॉक होती है, दूसरे का आउटपुट जो होता है वो पहले का जो आउटपुट रहता है वो दूसरे के क्लॉक के इनपुट में जहाँ पे जाता है, फिर दूसरे का जो आउटपुट रहता है फिर वो तीसरे के क्लॉक में इनपुट चला जाता है। तो इसलिए इसको यहाँ पे रिपल काउंटर बोलते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप डिज़ाइन किया था। अब हम देखते हैं इसमें टी फ्लिप फ्लॉप से कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं। टी फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था कि उसमें उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, टी फ्लिप फ्लॉप का, टी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में Qn+1 जो नेक्स्ट क्लॉक के बाद जो आउटपुट आता है वो क्या आता है, टी एक्स और Qn, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्टेट और टी जो इनपुट लगा हुआ है, मान लीजिए ये आपका फ्लिप फ्लॉप है, यहाँ पे Q रहेगा आउटपुट, फिर ये Q बार हो गया, फिर यहाँ पे ये आपका T इनपुट हो गया और यहाँ पे आपकी क्लॉक लगी हुई है, ठीक है। तो Qn+1 का क्या मतलब होता है कि आफ्टर द क्लॉक आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या होगा। तो इसको हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, T_Qn प्लस T_Qn, ठीक है। अगर हमने T को 1 ले लिया, T इज इक्वल टू हमने 1 अगर फिक्स कर दिया, यहाँ पे हमने T इज इक्वल टू 1 फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा Qn Qn+1 इज इक्वल टू Qn। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसी को बोलते हैं टॉगल कंडीशन। तो हमको इसी कंडीशन को यूज़ करके फ्लिप फ्लॉप को, ये काउंटर को डिज़ाइन करना है, ओके। तो यहाँ पे हमने हर एक जो टी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है उसका सारे जो टी इनपुट को लॉजिक 1 पे ऑलरेडी हम यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये लॉजिक 1 पे ये सेट रहेगा और फर्स्ट वाले पे क्लॉक लगी रहेगी, ये क्लॉक सिग्नल है। यहाँ पे ये आपका इस तरीके से क्लॉक सिग्नल जो आ रहा है, ये क्लॉक सिग्नल आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप में लगा रहेगा और सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो क्लॉक होगा वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो ये कनेक्टेड है। फिर इसका थर्ड फ्लिप फ्लॉप का जो यहाँ पे क्लॉक का इनपुट है वहाँ पे सेकंड फ्लिप फ्लॉप का ये आउटपुट है उसमें यहाँ पे लगा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं कि किस इंस्टेंट पे अकॉर्डिंग टू क्लॉक आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है। बस हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी क्लॉक आएगी तो जो प्रीवियस इनपुट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट जो भी आएगा। तो यहाँ पे हमने और एक चीज़ और देख सकते हैं कि मॉड 8 काउंटर है तो वो कहाँ से कहाँ तक वो काउंट करना पड़ेगा। मॉड 8 काउंटर है, टोटल नंबर ऑफ स्टेट 8 होगी, ठीक है। 8 मतलब वो 0 से 7 तक, तो 3 बिट काउंटर हो गया, तो 0 0 0 से लेके ये कहाँ तक काउंट करेगा, 1 1 1 तक काउंट करेगा, ठीक है। तो ये 0 1 2 3 इस तरह से 8 क्लॉक पल्सेस को ये काउंट कर सकता है, 8 नंबर ऑफ क्लॉक पल्सेस को ये काउंट करेगा। अब हम इसका यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम देख लेते हैं।
पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये क्यू ए है, क्यू बी है और क्यू सी है, ठीक है। तो क्यू ए का कैसे, ये चीज़ तो क्लॉक है आपकी, ये तो क्लॉक हो गया, ठीक है। और अब क्यू ए हमको, ठीक, क्यू ए हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि कोई क्यू एन प्लस वन जो है सिर्फ टॉगल हो जाएगा, क्यू एन प्लस वन जो है वो क्यू एन का कॉम्प्लीमेंट है, ये टॉगलिंग हो रही है। मान लेते हैं कि हम ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है सारे, ये चीज़ यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो यहाँ पे निगेटिव एज का मतलब हाई से लो जब भी ट्रांजिशन होगा तब क्यू ए कन्वर्ट होगा। तो एक निगेटिव एज ये वाली आ रही है, ये निगेटिव एज है, ये निगेटिव एज है, ये निगेटिव एज है, ये निगेटिव एज है, ये वाली एज है निगेटिव, ये वाली एज है निगेटिव, ये वाली, ठीक है। नाउ हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, हमें ये क्यू ए इनिशियल मान लीजिए 0 0 था तो 0 रहा, जब क्लॉक आई तो क्या होगा, क्लॉक आएगी तो ये टॉगल हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखिए क्लॉक है, जब भी क्लॉक आएगी तो ये t इज इक्वल टू 1 है, तो इसलिए यहाँ पे q जो है वो टॉगल हो जाएगा। यहाँ पे जब क्लॉक आई तो ये टॉगल होके इस पे पहुँच गया, फिर नेक्स्ट वो मेंटेन रहा, फिर ये क्लॉक आई तो यहाँ पे ये टॉगल हो गया यहाँ पे, फिर ये सेम रहा मेंटेन, फिर यहाँ पे आया तो फिर वो टॉगल हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेम मेंटेन रहा, जब क्लॉक आई तो अगेन टॉगल हो गया, मतलब प्रीवियस 1 था तो 0 हो गया, फिर ये 0 0 0 चल रहा है, क्लॉक आई तो पलट के 1 1 1 हो गया, फिर 1 रहा, फिर जब क्लॉक आई तो फिर अगेन वो 0 हो गया, फिर क्लॉक आई तो 1 हो गया। इस तरीके से ये चलता जा रहा है। फिर अब हमको देखना है कि ये तो क्यू ए आउटपुट हमने निकाल लिया यहाँ पे, अब जो क्यू ए है वो इसका जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी क्लॉक पे जा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे कनेक्ट हो रही है आपकी, और ये भी निगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो हमको देखना है कि निगेटिव एज ट्रिगर्ड क्यू ए में कहाँ कहाँ पे मिल रहा है। एक तो निगेटिव ये हो गया, एक निगेटिव ये हो गया, एक निगेटिव ये हो गया और एक निगेटिव ये हो गया। अब हम देखते हैं कि क्यू बी का ग्राफ कैसे बनेगा। हमें अब क्यू बी बनाना, क्यू बी भी इनिशियल 0 है, इनिशियल वो 0 रहेगा अनटिल अनलेस क्लॉक उसको ना मिल जाए। क्लॉक इसको मिल गई, यहाँ पे निगेटिव एज ट्रिगर्ड मिला तो क्लॉक मिल गई, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा, ओके, ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे क्लॉक आई तो 1 की जगह 0 हो गया, सेम रहा, फिर क्लॉक आई तो 1 की जगह 0 हो गया, फिर ये क्लॉक आई तो 1 था, क्लॉक आई तो वो 0 हो गया। इस तरीके से वो कर दिया। नेक्स्ट हमें देखना है कि ये हमारा क्यू बी था सिग्नल, तो क्यू बी तो हमको मिल गया, बट क्यू बी क्या है, थर्ड फ्लिप फ्लॉप का जो कि क्लॉक पे लग रहा है, क्लॉक, ये भी क्लॉक नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। तो अगेन हम यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे नेगेटिव एज मिल रहा है। एक तो नेगेटिव एज ये हो गया और दूसरा नेगेटिव एज ये मिल गया, ठीक है। तो अब हमको क्यू सी ड्रॉ करना है। क्यू सी हम पहले देखिए इनिशियली वो 0 है तो 0 पे मेंटेन रहेगा जब तक अनटिल अनलेस क्लॉक ना मिल जाए, क्लॉक मतलब निगेटिव एज ट्रिगर। तो यहाँ पे उसको निगेटिव एज ट्रिगर मिला तो वो कॉम्प्लीमेंट होके 1 से 0 से 1 हो जाएगा। फिर वो ऑलरेडी मेंटेन्ड है, चल रहा है, फिर से यहाँ पे क्लॉक आई तो फिर 1 से वो 0 हो गया यहाँ पे, फिर से सेम ये मेंटेन रहा। तो ये आपको इस तरीके से क्यू सी मिल गया है, तो क्यू ए क्यू बी क्यू सी मिल गया है। तो अब आपको देखना है वो किस तरीके से क्लॉक को वो काउंट कर रहा है, ठीक है। आप इस तरीके से आपको नोट करना है क्यू सी क्यू बी क्यू ए। इस तरीके से आप अगर देखो क्यू सी को एम एस बी रखो, ये वाला जो है ये एल एस बी होता है और ये वाला एम एस बी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे 0 0 0 है, तो क्यू सी क्यू बी क्यू ए क्या होगा, 0 0 0 मतलब ये 0 है डेसिमल में। फिर यहाँ पे आप देखो ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, फिर ये क्या हो गया 0 0 1, 0 0 1 का मतलब डेसिमल में भी 1 होगा। फिर ये क्या है 0 है, 1 है, 0 है, फिर इन दोनों को क्या होगा 0 1 0, तो ये क्या चीज़ है डेसिमल में 2 है। फिर नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे, ये क्या है 1 है, ये 1 है, ये 0 है,
तो इसको आप क्या लिखोगे 0 1 1, और ये क्या चीज़ होता है 3 होता है। फिर नेक्स्ट आप आओ, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या होता है 1 0 0, आप इसको ये लिखोगे ये 4 होता है। फिर ये चीज़ क्या है 1 0 1, 1 0 1 क्या चीज़ होता है 5, तो ये फिफ्थ को लॉक कर लें। फिर ये क्या है 0 1 1, 0 1 1, फिर ये क्या होगा 1 1 0, इसको हम क्या लिखेंगे 6। फिर यहाँ पे आ जाइए 1 1 1 1 1 1, तो यहाँ पे हो गया 7। फिर ये चीज़ यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, तो ये 0, तो फिर अगेन वो इनिशियल से यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि 0 से 7 तक ये काउंट कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई 8 हो गई। तो इसको हमें बोला जाएगा कि ये मॉड 8 काउंटर है। मॉड 8 काउंटर 8 इज इक्वल टू 2⁻³ होता है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो रिक्वायर्ड है वो क्या होगा आपका 3 होगा। ठीक है, तो ये हमने इस लेक्चर में देखा कि टी फ्लिप फ्लॉप के यूज़ करके हम किस तरीके से रिपल काउंटर बना सकते हैं।